उच्च कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा हो गया, ऐसा तो होता नहीं। अन्य ग्रंथों में भी, हिंदू मतों में भी ऐसा है। वहाँ कुछ इस तरह से उस बात को कहा है, हिंदू मान्यता के ग्रंथों में, भागवत शास्त्र आदि में, उधर कुछ इस तरह से इस बात को कहा है कि व्यक्ति कुल से नहीं कर्म से बनता है। यदि आप ब्राह्मण हैं तो दो प्रकार से हो सकते हैं, एक कुल से ब्राह्मण और एक कर्म से ब्राह्मण। अब वहाँ हिंदू मत में क्या होता है, पूजा करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों के माना है। तो वहाँ उन्होंने ये भी कहा, गीता में कृष्ण के उपदेश को लेकर के उन्होंने कहा, गीता में, हिंदू मान्यता में, कि भाई कृष्ण कहते हैं कि जो ब्राह्मण का पुत्र है लेकिन उसको वेदों का अभ्यास नहीं है, जो ध्यान आदि का चिंतन आदि नहीं करता, तत्व चिंतन नहीं करता, वो पूजा का अधिकारी नहीं है। और जो कुल से तो ब्राह्मण नहीं है लेकिन उसको वेदों का अभ्यास है और तत्व चिंतन आदि करता है, तो वो कर्म से ब्राह्मण है और उसे पूजा का अधिकार है। ऐसा कहा है, देख लो। तो यहाँ अब अन्य मत भी इस बात को स्वीकार करता है, हमें भी ये बात स्वीकार करनी ही चाहिए। ये बात एकदम सच्ची है। कोई जैन कुल में जन्म लेने से कोई जैन नाम नहीं पाता है, समझ में आया कि नहीं आया? कुल से थोड़ी कोई महंत हो जाता है। जैन कुल में जन्म लेने से कोई जैन नाम नहीं पाता है। जैन के लक्षण तो दिखे भाई, जैन के सामान्य लक्षण 3 कहे हैं कि भाई एक तो कंदमूल इत्यादि का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग और नित्य देवदर्शन, पानी छान के पीना। रात्रि भोजन त्याग, कंदमूल त्याग, ये सब एक में आ गया। नित्य देवदर्शन और छना हुआ पानी, ये मुख्य लक्षण है जैन कहलाने के। इतना नहीं करते तो आप जैन हो सकते नहीं। आपने जैन कुल में जन्म तो लिया पूर्व पुण्य के उदय से, लेकिन वर्तमान में आप जैन कुल को कलंक लगाने वाले महापापी हैं।